लीडर टीवी देखने वालों को आदाब। आज हमारे साथ एक मेहमान खातून हैं जो इस्लामाबाद से आई हैं, एनजीओ में काम करती हैं और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की किताबों को पढ़ती हैं, पढ़ के फिर सिंधी और उर्दू में तर्जुमा करती हैं, उर्दू में शायरी करती हैं, सिंधी में शायरी करती हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखती हैं। तो आज की हमारी लीडर टीवी की मेहमान हैं मोहतरमा फ़िज़ा कुरैशी। फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो बड़ी मेहरबानी लीडर टीवी को इंतहाई शार्ट नोटिस पे टाइम दिया है आपने। तो आप जिस प्रोग्राम से आई हैं और आप ज़ाहिर हैं इंडस कंसोर्शियम की प्रोग्राम मैनेजर प्रोग्राम्स भी हैं, तो आज कराची के इस प्रोग्राम में ये जो आपका नारा है कि ड्रॉप द डेट नॉट हेल्थ, मतलब है कि कर्ज़े ख़त्म करो, हेल्थ को ख़त्म न करो जी। ठीक है, तो इसका मकसद हमारे अगर नाज़रीन को कुछ बता पाएँ। ज़रूर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो लीडर टीवी का। और ये जो हमारी कैंपेन चल रही है अयूब साहब, वो दरअसल पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान जैसे बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो बैरूनी कर्ज़े हैं उसके हवाले से है। कुछ अर्सा पहले जो है वो आपने देखा होगा कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उसने भी IFI से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो करोना पेंडेमिक की वबा चल रही है जिसकी वजह से जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और हमारा मुल्क जो है उसकी मईशत बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, और उसका आप देखते हैं कि जो डायरेक्ट असर है वो गरीब के ऊपर पड़ता है, गुर्बत ज़्यादा बढ़ती है। हमारे लोग पहले ही जो है वो गुर्बत की लकीर से काफ़ी नीचे हैं, मगर ये जो पेंडेमिक आया, करोना आया, उसने तो हमारी मईशत जो पहले ही जो है, अगर आप ग्राफ उठाकर देखेंगे तो ये नई हुकूमत आने के बाद वैसे ही हमारी मईशत बहुत ही डाउन गई है, और फिर 2019 में तो वो नेगेटिव में चली गई है। और उसमें जब ये पेंडेमिक आया मार्च में, तो हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई। लोग जो है वो थोड़ा बहुत जो रोज़गार से लगे हुए थे, और वो जो एक पावर्टी लाइन हम कहते हैं कि 300 रुपया दिहाड़ी कमाते थे, उनकी वो पूरी चीज़ ख़त्म हो गई। तो समझें कि एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। उसमें हमारी जो ये कैंपेन है वो ये कहती है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्ज़े हैं और बैरूनी कर्ज़ों के साथ साथ उसके ऊपर जो वाजबात हैं और जो सूद है वो भी इतना ज़्यादा है कि उससे हमारी मईशत तबाह होकर रह गई है। तो IFIs, वैसे ही IFIs कहते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, IMF कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है, जो पेरिस क्लब के इदारे हैं, जो बड़े बड़े G20 कंट्रीज़ हैं जो कि पूरी इस चीज़ को चला रहे होते हैं, वो ग्रांट्स दे रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो आपके कर्ज़े हैं, ये कर्ज़े आप कम से कम पेंडेमिक के उसके जो हैं इस साल के जो वाजिबात हैं वो आप माफ़ कर दें, रीशेड्यूल ना करें, वो माफ़ कर दें। और दूसरी बात ये है कि अगर वो माफ़ होते हैं तो ये सारा पैसा जो है वो गरीब की सेहत पर लगा, उसके रोज़गार पर लगाना है, उसकी जो है सोशल सिक्योरिटी पर लगाना है, ताकि वो गरीब जो है ना वो उठकर खड़ा हो और वो सेहतमंद भी हो और अपने रोज़गार के लिए कुछ कर सके। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल बैरूनी कर्ज़ा है वो 113 बिलियन अमरीकी डॉलर है वाजबात के समेत, ठीक है। और जैसे ही पेंडेमिक आया है उसमें जो हमने किस्त अदा की है वो है 602 अरब रुपए, और इसी पेंडेमिक में जो एहसास प्रोग्राम में गरीबों को कैश दिया गया वो था 140 अरब। तो फ़र्क देखें, कर्ज़े में हमने 602 अरब दे दिए, गरीबों को हम दे सके कि वो अपने रोज़गार और सिर्फ़ अपना खाना 2 वक्त का खाना खा सकें, गरीब 12-12 हज़ार रुपये कैश दिए, उसमें तो हमने सिर्फ़ 140 अरब रुपये खर्च किए। तो अगर वो 602 अरब होते तो इस पेंडेमिक में ये उन गरीबों को जाते। तो यही हमारा है कि कम से कम आप इतना इस साल का पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा रहम करें गरीब मुल्कों के ऊपर,
पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। गरीब लोगों को सिर्फ आप 1800 अरब जो है उसका जो है वो आप दे दें तो कम से कम जो ये वैक्सीन आएगी ना तो सब लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लग सके। ऐसा ना हो, अब देखें जो कोरोना का टेस्ट है वो भी कितना महंगा है, 8000 का टेस्ट है। अब अगर मुझे कोई नज़ला और ज़ुकाम होता है तो मैं तो सोचती हूँ कि जाकर टेस्ट भी करवाऊँ या ना करवाऊँ। हालांकि मैं रोज़गार से लगी हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेहतर रोज़गार है। जब मैं 10 दफ़ा सोचती हूँ कि 8000 रुपये उस टेस्ट पर कैसे खर्च करूँ तो एक गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता है। तो ये है कि ये जो बैरूनी कर्ज़े माफ़ हों, बैरूनी कर्ज़े ये जो माफ़ हों, ये जो रकम है ये गरीब की सेहत पर और कोरोना के लिए जो वैक्सीन आएगी उसको फ्री किया जाए, लोगों को उसको फ्री किया जाए, गरीबों की उसको एक्सेस हो। यही इस कैंपेन का है कि ड्रॉप द डेट नॉट हेल्थ, हेल्थ पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब मुझे बात समझाएं। जी, आप कह रही हैं कि जो कर्जा है वो माफ़ करें, मुलतवी तो नहीं कह रहे ना? नहीं, माफ़ करें, माफ़ करें। ठीक, जी कर्जा माफ़ करें। जी मैं एक मुल्क को मैंने कर्जा लिया है, जी वो कर्जा मैंने 20 रुपए लिया है, जी वो तो मैं खा गया हूँ ना। जी अब आप कह रही हैं कि ये जो किस्त भर रहा है ये इनसे न ले, ठीक। और आप कह रही हैं कि ये सारे पैसे कोरोना विक्टिम्स को, जो इकोनॉमिकली विक्टिम हुए, जी जो हेल्थ वाइज विक्टिम हुए, दोनों पे खर्च किए जाए। जी तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो नहीं है ना, मैंने तो कर्जा खा लिया है। तो वो पैसे कहाँ से, आप कह रही हैं कि कहाँ से आएंगे वो पैसे? देखें, इस वक्त भी उन्होंने इसी वबा के दौरान भी 602 अरब रुपए की हमने किस्त अदा की है, ठीक है। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि वो जो किस्त हम दे रहे हैं वो किस्त जी 144 अरब में प्लस हो जाए? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही चाह रहे हैं? ऐसे ही। अच्छा जी बिल्कुल, ये जो किस्त वहाँ दे रहे हैं तो वो IFIs वो किस्त जो है हमें माफ़ करें, ताकि वो जो पैसे जो है जो कि किस्त में हम अदा करेंगे वो पैसे हमारी हुकूमत गरीब की सेहत और रोज़गार पर लगाए। चले ठीक, मैं ये बात समझ गया। अभी मुझे एक बात बताएं, आपको उम्मीद, आसरा, हौसला कितना है इस सारे मामले को, आप अकम्पलिशमेंट के हवाले से परसेंटेज वाइज कितने फीसद चांसेस हैं कि गरीब मुल्कों का, क्योंकि आपने गरीब मुल्कों का नहीं कहा, आपने तमाम मुल्कों के कर्जे ख़त्म करने का कहा है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़ाहिर गरीब हैं। डेवलपिंग का लफ्ज़ है जी, हाँ, फिर तो ठीक है। जी जी तो मैंने यही कहा कि जो देखें हमसे भी ज़्यादा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा कर्जा है। बिल्कुल ठीक है। और माजी में इस किस्म की मिसालें रही हैं, इस किस्म के जब पेंडेमिक्स आए हैं, इश्यूज़ आए हैं, एमरजेंसीज़ आई हैं तो IFIs ने उनके कर्ज़े माफ़ किए हैं। तो इस वक्त जब लोग हमारे मर रहे हैं, सेहत में भी मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं, तो आप अब उनके लिए एक दूसरे डेवलपमेंट, जो हमारे IFIs हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, एक दूसरा एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाएं, उसमें पैसे दे और यहाँ से ये फिर कर्ज़े लेते जाएं। तो ये एक तजाद आ जाता है। हम कहते हैं कि यही जो आपका ने कर्जा दिया है तो इस साल की सिर्फ किस्त आप माफ़ कर दें और वो ही जो है लोगों के सेहत और रोज़गार पर खर्च होने चाहिए। ये है। मैं फिर एक बात समझना चाहता हूँ, आपने कहा, हमने कहा है कि कर्जे माफ़ कर, जी, मैंने पूछा आपसे मुलतवी करो तो आपने कहा नहीं, माफ़ कर। जी, तो आप कह रहे हैं इस साल की किस्त मत लो। जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है आप एक साल की माफ़ी मांग रही हैं? जी जी बिल्कुल, एक साल हाँ। ये जो पेंडेमिक का है ना, सिर्फ इस साल के जो वाजिबुल अदा कर्ज है और उस पर वाजिबात हैं, सूद है, वो आप एक किस्त, हम ये नहीं कह रहे कि कंप्लीटली आप सब के सब माफ़ कर दें, इस साल की जो किस्त है वो आप सिर्फ माफ़ कर दें तो भी हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा। तो आपको आसरा कितना है?
देखिए अभी भी 10 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो साफ कह रहे हैं कि हम माफ़ नहीं करेंगे, रीशेड्यूल कर सकते हैं। मगर ये है कि मैं ये समझती हूँ कि अगर ये एक अवामी मूवमेंट बन जाए, अगर अवाम जो है वो आएँ, आगे आएँ, अपनी कैंपेन चलाएँ और अपनी बात रखें तो ज़रूर जो है इस चीज़ का बिल्कुल असर आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। हुकूमत का रवैया, हुकूमत ऑफ कोर्स खुद हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर जो है वो बात करते रहे हैं। सूबाई हुकूमतों से बात हुई है कहीं? सूबाई हुकूमतें भी इस बात पर हैं, जाहिर है कि नहीं, जैसे वैसे IC जी इंडस कंसोर्शियम, जी जी आपके सूबों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे जी। कोई मुलाकातें, कोई बातचीत है इस बारे में? उनका रवैया मालूम है, वो क्या सोच रहे हैं? पूरी गवर्नमेंट जो है इस कैंपेन को सपोर्ट कर रही है। वैसे हमारी CM साहब से एज सच जो है वो मुलाकात तो नहीं हुई है, मगर जाहिर है कि ये एक अवाम का मसला है, अवामी मसला है। हम ऑनलाइन भी गए हैं, हमारी ऑफलाइन भी कैंपेन चली है। सिंध और पंजाब के 26 अजला में डिफरेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पब्लिक फोरम्स हुए हैं और उसमें सारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सारी पार्टियों के, वो इस पूरी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ये अवाम की बात है, अवामी बात है। मोहतरमा फिजा, आपकी बड़ी मेहरबानी कि एक इंतहाई अहम इशू पे, और हम चाह रहे हैं कि लीडर TV इसको बार बार उठाए, बिल्कुल, ताकि हमारा भी एक हिस्सा इसमें शामिल हो, बहुत कि हमारे अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ न कुछ हो जाए। बिल्कुल, और हमें बहुत खुशी है कि आपसे हमने इस पे बात की है। बड़ी मेहरबानी, बहुत फिर किसी शुक्रिया। मौजू पे हम आपसे बात करें। बहुत शुक्रिया।